अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, बस यही मेरी दुआ है। और ये सर्दियों की हवा जो है वो मुझे भी लग गई है, मुझे भी हल्का सा फ्लू हो गया है। सोर थ्रोट वगैरह से मैं अभी निपट रही हूँ। और रात को मुझे शदीद जो है ना गले में मतलब दुख रहा था, और फिर मैंने मेडिसिन ली तो थोड़ा कवर हो गया था। लेकिन सुबह फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस्म टूटा हुआ है, और बस काम करने में थोड़ी मुझे तकलीफ़ थी। लेकिन जो काम करना है तो करना है, तो उससे तो जान आप नहीं छुड़ा सकते। तो खाना मुझे बनाना था, उसके लिए मैं किचन में आई थी और साथ साथ ही गैलरी से कपड़े जो है वो समेट रही थी। और जो लोग पोर्शन में रहते हैं वो मेरी इस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से आगाह होंगे। तो यहाँ पे मैं शॉपर लगा रही थी बास्केट के अंदर, तो बस इसी तरीके से मैं कचरा जो भी होता जाता है उसे मैं अलग बास्केट के अंदर डालती रहती हूँ, और बिलाखिर में उसे जो है ना आखिर में फेंक देती हूँ बिन के अंदर। और इस तरह से काम साफ़ सुथरे तरीके से मैनेज हो जाता है। और चिकन मैंने भिगो के रखी हुई थी ताकि इसमें से तमाम जो मतलब उसकी जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। और यहाँ पे टमाटर मैं धो के रख रही थी ताकि स्लैब पे तमाम चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँ, तो फिर मुझे खाना बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और अब यहाँ मैंने प्याज छीलना शुरू कर दिया है। और साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटल से एक दिन बाद ही आ गए थे। लास्ट वीडियो मेरी जिसने देखी होगी उसे मालूम होगा कि मैंने उस वीडियो में बताया था अपने व्यूअर्स को कि मेरे हस्बैंड को हार्ट की तकलीफ़ हुई थी, इसकी वजह से वो कार्डियो हॉस्पिटल गए हुए थे। और वहाँ तकरीबन 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखा, उनका चेकअप वगैरह किया है। और फिर उन्हें ये कहा है कि अब मज़ीद स्टेंट जो हैं वो आपके मतलब नहीं डाले जाएंगे। हार्ट की जो भी सिचुएशन है वो इस काबिल नहीं है कि मज़ीद स्टेंट डाले जाएं, इसलिए उन्होंने बाईपास का कहा था। और बस ये कह के उन्होंने जो है थोड़े दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उनको जो है घर भेज दिया था। और अब तकरीबन उसके बाद से जो है वो 2 हफ़्ते का टाइम दिया था, और मेरे ख़्याल 1 हफ़्ता और मज़ीद रह गया है। बस मैं वीडियो नहीं डाल सकी, कुछ बता भी नहीं सकी। तो इस सिचुएशन में जो जो लोग रह चुके हैं तो वो जान सकेंगे कि मतलब इंसान को जो मतलब फ़ीलिंग हो रही होती है और थोड़ा सा वो परेशान होता है। तो बस मुझे ऐसा लगा बस मैं कुछ अभी नहीं कर पाऊँगी, वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो बस मैंने थोड़ा सा ख़ुद को आराम दिया। और बस आप देखिए ये भी तो एक सिचुएशन है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आज वीडियो बना रही हूँ। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा ही लेता है अपने कामों के लिए, और जो काम करना है तो करना है। तो बस यहाँ आज मैं शलवारी कढ़ाई बना रही थी, और कढ़ाई बोल रही हैं कढ़ाई बोल रहे हैं एक ही बात है। तो बस उसके लिए मैं प्याज अभी यहाँ पे छीलूँगी, छील के मैं उसे चॉप करूँगी ग्राइंडर के अंदर। और मेरी गले की सिवियरिटी आपको पता चल रही होगी आवाज़ से भी, और थोड़ा मैं आराम से ही बोल रही हूँ ताकि ये ज़्यादा बोलने से गला अक्सर छिल जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसे संभालना, और गले की वजह से ही तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये चॉपर निकाल लिया था, और इसके अंदर मैं प्याज को बारीक चॉप कर लूँगी। और यूट्यूब की वजह से बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है। और नया साल शुरू हुआ था और मैंने वीडियो जब डाली थी नया साल शुरू होने पे, तो व्यूज़ इस कदर गिर गए थे, और मैंने सुना था कि बहुत सारे लोगों के व्यूज़ गिरे थे, सिर्फ मैं ही उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन बहुत दिल दुखता है जब इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है। और बेशक वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं होता, जब भी बनाता है उसे मालूम होगा। और यूट्यूब पे वही इंसान सबसे अच्छी तरीके से काम कर सकता है जो ये ना सोचे कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या है कि मतलब उसे ये समझना होता है कि अगर मैंने करना है तो करना है, मतलब चाहे व्यूज़ गिरें बढ़ें या जो भी हालात हो, लेकिन काम अपना नहीं छोड़ना है और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मेरी कोशिश होती है अक्सर औकात के मैं डालूँ, लेकिन अभी हस्बैंड की तबीयत की वजह से बस थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन होने लगी थी, और थोड़ी सी मैं परेशान थी, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा ख़ुद को आराम देने की कोशिश करी। और घर के काम ही वैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर आपने परेशानी लेनी है वो भी आपके साथ साथ ही होती है, उससे भी आप जान नहीं छुड़ा सकते होते। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियोज़ को थोड़ा सा मैं रहने देती हूँ। और बस आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज बच्चे भी घर पर हैं और तो स्कूल के लिए उठना भी नहीं था, तो आज मुझे आराम मिल गया था। तो सुबह मैं थोड़ी देर तक सोती रही, और क्योंकि दवाई तो मैंने रात को ही ले ली थी, एंटी एलर्जी और साथ में वही जो पेन किलर होता है।
और अपना डॉक्टर मैं खुद ही बन जाती हूँ समटाइम्स, क्योंकि मुझे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो ऐसी एलर्जी से बेहतर है कि घर में ही छोटा मोटा अपना इलाज कर लिया जाएगा। मुझे बहुत नापसंद है कि मैं किसी डॉक्टर की शक्ल देखूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल जाना या क्लिनिक वगैरह जाना। दवाइयों की स्मेल और पेशेंट्स की शक्लें देख के मुझे कुछ होता है, तो मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि ख़ुद को सँभालूँ, और जहाँ मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो वहाँ मैं मेडिसिन खा के जो है ना अपना अपनी सेहत को बहाल करने की कोशिश करती हूँ। ख़ासकर मेरी कोशिश होती है कि मल्टीविटामिन जो है ना वो मैं रोज़ाना लूँ, ताकि बीमार होने से बचा जा सके। प्याज को चॉप करने के बाद अब मैं टमाटर चॉप कर रही थी, और सारे टमाटर मैंने अंदर काट के डाल लिए और प्लेट लगाना भूल गई। और इस बात में मुझे इतनी ज़ोर की हंसी आई कि मैं बीमार हूँ, तो अब यहाँ पे जो है मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। और वाकई कई जगह पे जो मुझे फ़ील हुआ आज, मैं वाकई मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बस बीमार होना जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी कोशिश होती है कि मैं बीमार ना हूँ किसी तरह भी, फिर मुझे अपने आप को सँभालना ही मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और बस वो वाली हालत जो होती है ना, जो बिस्तर पे पड़े रहने वाली, वो मुझसे नहीं होती। मेरा दिल चाहता है कि बस मैं काम करती रहूँ और एक्टिव रहूँ और ठीक रहूँ बस। तो यहाँ पे बस ये स्लैब गंदा था, तो उसे भी साफ़ करी थी और मशीनरी मैंने उठा के रख दी है, ताकि बाकी जो काम मुझे करना है उसकी जगह मेरे लिए रहे और मैं सुकून से काम कर सकूँ। और ये प्याज जो है ना भुन रही थी, जब तक फ्राई हो रही थी, तो ये कचरा जमा हो गया था। अब इसे मैं बिन में फेंक दूँगी, और ऐसा ऐसा तमाम बर्तन जो है वो मैं समेटती जाती हूँ और साथ साथ ही धोती जाती हूँ। और ये मक्खन मैं लेके आई थी फ्रिज से, तो वैसे तो ज़्यादा तेल घी वाला मैं नहीं बना रही हूँ, ये तो नॉर्मल अब जब पक रहा है तो उसमें इतना तेल तो चाहिए ही होता है। और हस्बैंड को मैं जब भी निकाल के देती हूँ तो तेल बिल्कुल हटा के और मसाला अलग करके देती हूँ, ताकि उनके लिए भी हार्मफुल ना हो। और यहाँ मैंने देखा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डाल दी हैं, चिकन को मैं साथ साथ भून रही हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं ढक दूँगी इसे, नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो बस ये 3 चीज़ें ऐड करके और हल्का सा फ्राई करके मैं इसे ढक दूँगी, ताकि चिकन का जो पानी निकल आए। मेरी कोशिश होती है कि चिकन का जितना भी पानी है ना वो शुरू में मैं इवेपोरेट कर दूँ, ताकि टमाटर और दही में जब पके ना तो बहुत ज़्यादा शोरबा और पानी ना तैर रहा हो। तो बस यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे करके मैं इसे ढक दूँगी। और इस बार कराची में भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी खासी ठंड जो है वो पड़ गई है। मुझे तो काफ़ी लगी, स्पेशली मेरी टाँगों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। और जो मच्छरों ने मुझे काटा है ना, मच्छरों को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, मतलब पूरे घर में किसी को ना काटते हुए वो सिर्फ मेरी तरफ ही आते। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि मच्छरों की दवाई जो है वो जल रही होती है, मगर वो कि उसका लिक्विड कभी कभी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता, बस वो जल ही जा रही होती है। और फिर किसी दिन देखो ना, जब मच्छर काटते हैं स्पेशली मुझे, तो फिर मैं उठ के देखती हूँ तो वो मशीन वो रिपेलेंट जो उसका लिक्विड होता है वो ख़त्म हुआ हुआ होता है। और आज मैंने बनाई थी बहुत मज़े की चिकन बनी थी, शिनवारी कढ़ाई। और बच्चों को इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी खाने और इटालियन, ये 2 चीज़ें इनको बहुत पसंद है। और चाइनीज़ में चाउमीन होता है जो उनको बहुत अच्छा लगता है, और लज़ानिया हो गया, पिज़्ज़ा हो गया इटालियन में, तो ये बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था, बस इतना मैं दिखा सकी। उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया था वीडियो को, तो वो पॉज़ ही रह गई। और दूसरे जो मसाले हैं जिनमें कुटी लाल मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर जो भुना हुआ पिसा हुआ मैंने रखा है, वो मैंने ऐड किया था 1-1 खाने का चम्मच। तो वो दिखाना रह गया था, तो मैं इस वक्त आपको ये बता रही हूँ कि ये 2 चीज़ें मैंने डाली थी और कैमरा ऑफ़ हो गया था, ऑफ़ था मतलब ऑफ़ हो नहीं गया था, तो मैंने स्टिल कर दिया था और मैं भूल गई कि मुझे ऑन भी करना है। तो बस यहाँ मैं मसाले में उठा के रख दूँगी। इसके अलावा जनाब मैंने डालना है हल्दी, और हल्दी के अलावा मैंने मेथी को जो ना वो हाथों में मसल कर वो डाला है, और धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है एक्स्ट्रा में। अच्छा, ये अब जब बस जो मैंने ढका था आपके सामने वो मैंने ढका, और उसके बाद जब ये मसाला डाल के मैं इसको पूरे मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और कुछ दिनों से ना गैस की भी लोड शेडिंग चल रही थी, और बच्चों की जो छुट्टियां अभी थोड़ी बहुत बीच में बगैर गैस के ही हमें गुजारा करना पड़ा, ऐसे ही गुजरी है बस। और बहुत बोरियत हो गई थी, कुछ पका ही नहीं सक रहे थे, बहुत स्लो सी फ्लेम आ रही थी, और जो चावल भी उबाल रहे थे तो वो भी नरम हो जाते थे। तो आज तो बहुत ही अच्छी गैस इन्होंने दी हुई है, और जिसमें तेज़ी से खाना बना है।
बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ हो गया मैनेज। तो मैं बहुत खुश थी इस बात से। और ये घर का जमा हुआ दही है, 1 चम्मच मैंने उठा लिया उसमें से, और थोड़ा सा कल रायता का बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा इसको मैं ज़ाया क्यों करूँ। तो उसमें कुछ ख़ास नहीं डाला था मैंने, चाट मसाला थोड़ा सा डाला था जो तायरी के साथ ही हमने खाया था। तो चाट मसाला और वो था क्या बोलते हैं, अदरक लहसुन का जो पानी होता है ना, थोड़ा सा बस वो ऐड किया था, जो रायते में अक्सर मैं तायरी के साथ मिलाती हूँ। सिर्फ तायरी के साथ अलग इस तरह से बनाते हैं हम लोग रायता, बाकी दूसरी चीज़ों के साथ तो मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है। तो यहाँ देखिए टमाटर का पेस्ट और दही मैंने डाल दिया है, और बगैर ढके अब इसको मैं इसी तरीके से पकाऊंगी, ताकि ढकने से तो बहुत पानी छोड़ देता है। तो मेरी कोशिश है कि पानी इवेपोरेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर रही थी। तो आजकल फर्नीचर साफ़ ही रहता है क्योंकि इतनी हवा नहीं है ना, दरवाजे भी बंद रहते हैं क्योंकि ठंड की वजह से बंद रखते हैं, ताकि घर थोड़ा सा गर्म रहे और ठंड ना लगे। तो बस नाश्ते के कुछ मतलब ज़रात वगैरह थे ब्रेड वगैरह के, तो वो साफ़ कर रही थी। और साथ साथ ये ग्लास स्टैंड भी मुझे धोना था, हर खाने के बाद ये धुलता है। साथ के साथ अपने मनी प्लांट को जो मैंने पानी में लगाया हुआ है उसे भी मैं देखती हूँ रोज़ाना, ताकि उसमें अगर कोई प्लांट मतलब पत्ते जो हैं वो ख़राब हो गए हैं तो उन्हें मैं निकाल दूँ, ताकि ये हरा भरा लगे। और बस फिर ये मैं किचन में आ गई थी, और ये ग्लासेस मैंने धोने थे, तो बस इन्हें धो के मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे वापस, और फिर वापस चलेंगे अपने सालन की मुकम्मल तैयारी की तरफ। तो सालन को ना मैंने इसी तरह भून लिया था और अब फिर ढका नहीं था, ताकि ये मतलब मुर्गी को इतना कौन सा एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो बस हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं, और फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्चों का ताकि ना अच्छा सा अरोमा निकल आए, तो मैंने सब ढक दिया। और यहाँ मैं दवाई खाने आई थी, और बस खाना खाने लगे थे, मैंने सोचा चलो पहले ही दवाई खा लूँ, फिर मैं पता ही होता है कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ खाना। तो फिर मैंने यहीं पे खा ली थी, और पानी भी कमरे में ही पड़ा हुआ था। तो मैंने साथ साथ नमाज़ भी पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद जब दुपट्टा अपना नमाज वाला उतार दिया, और अब ये स्कार्फ मैं दोबारा पहन रही थी। और वो दुपट्टा जो है ना, बड़े बड़े जितने भी दुपट्टे हैं वो मैं नमाज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो अक्सर आप वीडियो में जो है ना बार बार पहने हुए दिखाई देते हैं, फिर क्या करती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद उन्हीं उसी दुपट्टे के अंदर मैं काम करने लग जाती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि वही कपड़े पहने हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे सालन जो है वो तैयार हो गया था, और अभी भी थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी है बोलने में, लेकिन अभी ये वॉइस ओवर कंप्लीट करना है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये बाद में ना मैंने हरा धनिया भी थोड़ा सा काट के डाला था, और सालन को ना नीचे कर लिया था। तो बस अब यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, और वो सबको भूख लगी हुई थी, तो बस यहीं से डाल के दे दूँगी। आज मैं बर्तन बढ़ाऊँगी नहीं अपने लिए, क्योंकि धोने पे फिर मुझे ही होते हैं। और मैंने कहा आज बच्चों को बस यहीं से डायरेक्ट मैं तुम्हें डाल के दूँगी। प्लेटें भी मैंने साइड पे रख ली थी, और सबसे पहले हस्बैंड का निकाल रही हूँ, तो उन्हें दे दूँगी। और बहुत मज़े का बना था, ना मिर्चें थी ज़्यादा ना कम थी, बहुत मुनासिब मसाले थे, और बहुत मज़े का था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, कहीं से भी अच्छी लगी है, इसका कोई भी हिस्सा आपको पसंद आया है, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल के आइकन को भी दबा दिया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस फौरी तौर पे आपको मिल सकें। इसके अलावा एक क्लिप और मैंने ऐड की है, और मेरी बेटी का मेकअप है जो वो अपनी बहन से करवा रही है, तो उसके चैनल का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी जाके वहाँ पे कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।